हाय गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं संदीप डिजिटल साथी यूट्यूब चैनल। साथियों, कहीं ना कहीं आप लोग अपने कमाई के पैसे को इन्वेस्ट तो करते ही होंगे, चाहे फिर वो किसी भी बैंक में एफडी करना हो या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में आरडी। जी हाँ, आरडी मतलब कि पर डे कुछ पैसे जमा करना हो, या फिर मंथली आईडी रूप में कुछ पैसे जमा करना हो, या फिर किसी भी ऐसी प्राइवेट कंपनी में एफडी करना जहां पर 5-6 साल में पैसा डबल होने वाला हो, या फिर किसी ऐसे झोला सा इंसान के साथ आरडी स्टार्ट कर लेना जो आपकी दुकान पर, आपके बिजनेस शॉप पर, यानी आपके घर पर, यानी जहां आप अपना काम करते हैं, जहां से आपका पास पैसा आता है, उस स्थान पर खुद वो व्यक्ति चल के आता है और वो व्यक्ति आपसे 100-200 रुपए पर डे का जो आईडी मतलब बनाए हैं आप, वो अमाउंट कलेक्ट करता है और अपनी डायरी पर लिख ले जाता है और आपसे पैसे को लेके चला जाता है। और ये काम वो पर डे करता है। जी हाँ, आपने देखा होगा अक्सर क्या करते हैं लोग कि आरडी ओपन करते हैं, वो ऐसे लोगों से आईडी ओपन कर लेते हैं जिनको वो जानते तक नहीं, और फिर महीने 2 महीने बाद या फिर ज्यादातर 2-4 साल बाद उनका पैसा डूब जाता है। उन्हें ऐसी खबर मिल जाती है कि कंपनी भाग गई और कंपनी का मालिक जेल पहुंच गया है। ऐसी खबरों को सुनकर के बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और हमें लगने लगता है कि यार कैसे ये गलती हुई हमसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, क्योंकि कंपनी जेन्युइन थी तभी तो सामने वाला व्यक्ति हमारे पास पहले आता था। हम तो उसको जानते भी थे, मेरे नहीं मेरे जैसे को हजारों लोगों से पैसा लेता था, और हाँ, मुझसे पहले कई लोगों को पैसा उसने ब्याज सहित वापस भी लौटाया है। ऐसे क्वेश्चन आपके मन में जरूर आ रहेंगे। तो दोस्तों, यही बात हम जो है विस्तार से जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप पैसे कमाते हैं और पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और हाँ, अगर आप आईडी जैसे सिस्टम को सुना है और आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग आते हैं या फिर पहले आते थे और आपका भी पैसा डूब गया है, या फिर आपके किसी चाहने वाले का पैसा डूब गया है, तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। इस वीडियो से आपको पूरा सच पता चलेगा और फिर जाकर आगे आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें इस काम को करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर हम जब करते थे तो हम क्या गलतियां करते थे जिससे हमें इतना बड़ा लॉस हो गया है या फिर लॉस हो जाता। सो ऐसी बातों को आपको विस्तार से जानना है तो दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप किया अगर आपने, तो ना जाने कहाँ मैं आपसे पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, और वही पार्ट आप मिस कर देंगे तो आपसे वीडियो का जो है मेन पार्ट मिस होने का मतलब है कि वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, और अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, आप मार्केट में हैं, कहीं ट्रैफिक में हैं, या फिर किसी काम में व्यस्त हैं, तो इस वीडियो को रोक कर सेव कर लीजिए। और हाँ, अपने और दोस्तों को वीडियो भेज दीजिए, जब तक वो वीडियोस को देखेंगे, चेक करेंगे, और आप जब फ्री हो जाए तो इस वीडियो को बिल्कुल आराम से देखना। चाहे आपको इस वीडियो में अपने इंटरेस्ट वाली कोई चीज लगे या ना लगे, इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। नहीं तो दोस्त, जब आपके मूड पर बीतेगी, जब आपका लॉस हो जाएगा, जब आप फंस जाएंगे इस फ्रॉड के शिकार में, फिर आपको याद आएगा कि आज संदीप डिजिटल साथी यूट्यूब चैनल का वीडियो शायद देख लिया होता तो आज हम बच जाते। तो इन बातों को यही छोड़ते हैं और मेन मुद्दे पर चलते हैं। तो गाइस, आप लोग मुझे तो जानते ही हैं, मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं संदीप डिजिटल साथी यूट्यूब चैनल। गाइस, मेरा काम होता है जागरूक रखना, लोगों को जागरूक करना। जी हाँ, हम खुद जागरूक रहेंगे और आपको भी जागरूक करेंगे, यही हमारा काम है। गाइस, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को इतनी सारी जानकारी देता हूँ, चाहे फिर वो सरकारी किसी भी प्रकार से कोई योजना का लाभ हो, या फिर किसी भी प्रकार से कोई ऐसी जानकारी हो जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे फिर दोस्तों आपको अपने मोबाइल से कोई भी काम करना हो, जी हाँ, आप अपने मोबाइल से किसी भी ऑनलाइन फॉर्म को घर बैठे ही भर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। तो ऐसे सारी इंफॉर्मेशन हमारे इस चैनल पर मिलती रहती हैं, चाहे फिर वो ऑनलाइन पैसे कमाने से रिलेटेड हो, जी हाँ, चाहे फिर वो किसी भी बैंक से रिलेटेड हो, यानी कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, या फिर कोई सरकारी
मतलब योजना हो या फिर कोई फॉर्म वगैरह भरना हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे इस चैनल पर आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलती है। मैं कहूँ आपसे, आप जो काम करवाते हैं किसी अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र से या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपसे उसके बदले में कुछ चार्ज लेता है, तो वो काम आप खुद अपने ही मोबाइल से कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। तो ऐसी जानकारी हमारे चैनल से मिलती रहती है, तो क्यों ना इस कमाल के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिया जाए। और हाँ, जैसे ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके बगल में वहीं पर आपको एक बेल आइकन का मतलब कि घंटी वाला निशान दिखेगा, तो उसको जरूर दबा देना है। उससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर आएगा। जी हाँ, मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा वो वीडियोस आप तक बहुत पहले आएगा, यानी सबसे पहले आएगा, बहुत ही जल्द आएगा। उस वीडियो को देख करके आप जागरूक हो पाएंगे और जानकारी अपने पास रख पाएंगे। तो चलिए दोस्त, विस्तार से उस विषय पे चर्चा करते हैं जो आरडी वाला एफडी वाला सिस्टम है, जो हमारे बहुत सारे भाई बहनों के साथ फ्रॉड हो चुका है, उनके साथ ठगी हो चुकी है और वो आज पछता रहे हैं कि यार मैं क्यों फंस गया, मैं क्यों ऐसी कंपनी में फंस गया, मैं कैसे यार लालच में आ गया। मैं कहूँ तो मेरे खुद आसपास में कई सारे भाई बहन ऐसे हैं जो मजदूरी करते थे, बाहर काम करते थे। जी हाँ, मजदूरी काम करते थे, तसले वाला ये जो होता है ना मकान वगैरह बनाने का, इस काम को करने के बाद जो पैसा उनको मिलता था वो पैसा आरडी सिस्टम में मंथली बाई मंथली जमा कर देते थे, ये सोच कर के आने वाले टाइम में उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई के या फिर उनके बच्चों के शादी वगैरह पे काम आएंगे, या फिर वो पैसा जैसे ही फुटकर से इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उस पैसे को निकाल कर किसी जरूरतमंद को ब्याज पे दे देंगे। ऐसे विचार जो हैं लोगों के थे, जो लोगों से पूछा, लोगों से जानकारी ली कि भाई पैसे जमा क्यों करते थे, क्या जरूरी थी। एक साथ तो लोगों ने अपने अपने विचार रखे और बताया कि भाई देखिए, मेरा मकसद ये था कि पैसा इकट्ठा होगा तो हमारे बच्चों की शादी में या फिर पढ़ाई में काम आएगा, या फिर उस पैसे को हम जैसे इलाज हो जाएगा तो अपने किसी चाहने वाले, अपने किसी रिलेटिव को वो पैसा उधार दे देंगे, जिसके बदले में थोड़ा सा इंटरेस्ट हमारा बढ़ जाएगा। तो ऐसे विचार जो है रखते हैं लोग और अपने पैसे को ऐसी कंपनियों में फंसा देते हैं, जो कंपनियां सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे को आपके हाथ से चुराने के लिए आई थी। वो आपसे आपके हाथ से चोरी नहीं करेंगी, वो आपसे आपके हाथों से ही मांगेंगी। जी हाँ, आप अपने हाथों से खुद उनको कॉल करके बोलेंगे कि भाई मेरा पैसा इस महीने का जमा कर लीजिए, मेरी डायरी पे चढ़ा जाइए। ऐसी बात आप खुद स्वयं बोल जाते हैं और वो व्यक्ति आपसे पैसा लेकर के लापता हो जाते हैं और वो अपने मजे करते हैं और आप उन्हें ढूंढते रहते हैं। ऐसे में कई बार क्या होता है, अपने खुद के चाहने वाले कोई हमारे अड़ोस पड़ोस के या फिर हमारे किसी भी ऐसे विभाग के व्यक्ति होते हैं जो कोई और काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, वो पार्ट टाइम में इस काम को करने लगते हैं एजेंट के रूप में। जैसे कि किसी कंपनी से जुड़ जाते हैं और उस कंपनी में आरडी एफडी का काम करते हैं, जो पर डे और महीने जमा करने का काम करते हैं। जब आप पर डे 100 रुपये 200 रुपये जमा करते हैं, तब जाके साल में, 1.5 साल में, 2 साल में वो पैसा मेच्योरिटी होता है। जो भी पैसा आपका जमा होता है, पर डे वाला जो होता है उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट देती है, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप 100 रुपये पर डे खोलते हैं तो आपका 3000 महीने का होता है, तो साल भर का आपका 36,000 रुपये होता है, जिसके बदले में आपको 38-39 हज़ार रुपये के लगभग मेच्योरिटी वो लोग दे देते हैं। और आपको लगता है कि क्यों ना भाई 100 रुपये पर डे का हमारा जमा होकर कम से कम पैसा इकट्ठा तो हो रहा है। वही व्यक्तियों को, जैसे मान लीजिए कई केस में जो 72,000 रुपये हमारा 200 रुपये पर डे के हिसाब से साल का जमा होता है, तो उसके बदले में हमें कम से कम 4-5 हज़ार रुपये इंटरेस्ट मिल जाता है। जो हमारा 72,000 रुपये जमा होता है वो 77-78 हज़ार रुपये के लगभग जो है हमारा बढ़ जाता है, तो वो पैसा हमें मिल जाता है। तो कंपनी क्या करती है, शुरुआत में जो डायरी जो आईडी खुलती है, एफडी होती हैं, उनको वो जल्दी जल्दी उनके टाइम पर मैच्योरिटी के अनुसार पैसा देती रहती है। उस टाइम क्या होता है, जब कंपनी स्टार्ट होती है तो कंपनी के पास उतने ज़्यादा क्लाइंट नहीं होते हैं, सिर्फ 100, 200, 500, 1000 ऐसे क्लाइंट होते हैं। तो वो पैसा जो होता है कंपनी उसको टाइम टू टाइम पे करती रहती है, ताकि एजेंट जो है उस पर बिलीव हो सके, उसको विश्वास हो सके कंपनी पर, राइट। और जो ग्राहक हैं एजेंट के,
उसको भी विश्वास हो सके कि भाई हाँ, ये कंपनी पैसे दे रही है, मैच्योरिटी दे रही है। और कई बार क्या होता है, कोई दुकानदार हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पैसे कमाता है और अपने पैसे को बचाना चाहता है, तो वह पहले शुरुआती में 50 रुपए 100 रुपए ऐसे करके ना अपनी आईडी को ओपन करता है, या फिर वो एफडी करेगा तो 10,000 20,000 50,000 की करेगा, ठीक है। तो ऐसे में जो शुरुआती दौर होता है ना, उसमें कम पैसे से ही इन्वेस्ट करता है हर कोई, चाहे फिर कोई भी हो। तो कंपनियां आराम से उस पैसे को रिफंड कर देती हैं उनके ब्याज सहित। और फिर आता है बड़ा दौर। जी हाँ, जब लोग 100-200 रुपए वाली मेच्योरिटी को रिसीव कर लेते हैं, उनको लगता है यार जेन्युइन है, क्यों हमने इस साल 200 रुपए वाला जमा किया, 100 रुपए वाला जमा किया और अपना पैसा इतना इकट्ठा कर लिया, क्यों ना अब हम 500 रुपए पहले का जमा करें, क्यों ना हम 5 लाख रुपए की एफडी कर दें, 5 साल में डबल ही तो होना है, 6 साल में डबल ही तो हो जाना है, क्यों ना भाई हम 10 लाख रुपए का एफडी करते हैं, क्यों ना भाई हम 5,000 रुपए पहले का जमा करें। ऐसे ऑप्शन आप सभी के मन में अक्सर आ जाते हैं और आप जो है प्राइवेट ऐसी कंपनियों के बारे में जानकारी रखते हैं जो पैसा जल्दी डबल कर देती हैं, लेकिन उनका कोई भी ऐसा सबूत नहीं होता है। जैसे कि डिजिटल तरीके से यूट्यूब पर कोई चैनल हो या फेसबुक अकाउंट हो उनका, या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट हो, या फिर कोई उनका ऐसा वेबसाइट हो जहां से वो अपना पूरा जो डाटा है, ट्यूटोरियल है, वो उस वेबसाइट पर रखते हो जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ऐसी कोई उनकी वेबसाइट नहीं होती है। अगर उनका कोई वेबसाइट होता भी है तो छोटा मोटा सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, जी हाँ, ऐसी वेबसाइट बना ली जाती हैं जिन पर सिर्फ कुछ ही इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कंपनी का छोटा सा एड्रेस, छोटा सा पता और कंपनी के टोल फ्री ऐसे नंबर जो कभी लगेंगे ही नहीं, ऐसे ईमेल आईडी जो कभी मेल करने पर मेल ही नहीं होंगे आपका, ठीक है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको उस पर देखने को मिलेगी और आपका जो है पैसा जमा होता रहता है सिर्फ एजेंट के भरोसे। और कई बार अगर आपको डाउट होगा तो आप एजेंट से कहेंगे कि भाई ये पैसा कंपनी लेके भाग तो नहीं जाएगी, तो एजेंट एक ही बात करेगा, भाई हम है ना, हम हैं। तो भाई वो सीने पर हाथ ठोक कर आपसे आपको आश्वासन देगा, उम्मीद करेगा कि भाई आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका पैसा मैं दूंगा, मैं आपका पैसा देने का हकदार हूँ। ऐसी बात जब आपसे बोलेगा तो आपको लगेगा यार हम क्यों डरें, हमें क्यों डरने की जरूरत है। भाई जो पैसा ले रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि मैं दूंगा आपको पैसा, कंपनी चाहे या ना चाहे। भाई कहने से कुछ नहीं होता है, कहने वाला व्यक्ति आपसे इसलिए कह रहा है क्योंकि उस व्यक्ति को आपकी जरूरत है, उस व्यक्ति को अपना टारगेट पूरा करने के लिए आपसे आईडी लगवानी है, आपका पैसा इन्वेस्ट करवाना है कंपनी में। तभी भाई जब वो व्यक्ति आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा तभी ना उसको चेक बनेगा, तभी ना उसको कंपनी से जो है पैसा मिलेगा, तभी ना उसको कंपनी से गिफ्ट मिलेंगे। तो ऐसी चीजों के लिए वो व्यक्ति आपके लिए विश्वास आश्वासन देता है, अपने खुद की बल बूलों पर, मतलब अपने खुद की ताकत पर भरोसा रखता है और अपने आप पर खुद को भरोसा करते लाता है कि भाई कंपनी जेन्युइन है, और फिर वो अपने दम पर आपका पैसा इन्वेस्ट करवा देता है, लगवा देता है। फिर ऐसे में होता क्या है, कुछ साल आराम से चलती है कंपनियां। जैसे ही कंपनी का टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई एजेंट है जो आपके पास है, ठीक है, जो आपसे पैसे कलेक्ट कर रहा है, पर डे वाला, महीने वाला और एफडी वाला, ठीक है। जो पैसे आपसे कलेक्ट करता है उसके बदले में आपको डायरी वगैरह दे देता है या कोई स्लिप दे देता है जिस पर उस पैसे का लेखा जोखा होता है कि आपने इतना पैसा जमा किया ऐसे। तो वो व्यक्ति उस पर चढ़ा लेता है, पैसे आपसे ले लेता है। अब भाई जब आपका जो पैसा ज्यादा लेवल में, मतलब बड़े लेवल में जमा हो जाएगा और आपके जैसे हजारों लोगों का और पैसा बड़े लेवल में जमा हो जाएगा, जैसे ही उस एजेंट का टारगेट महीने का लगभग 50 लाख 60 लाख ऐसे जमा होने लगेगा ना, या मान लीजिए थोड़ा और कम, मान लीजिए यार 50-60 लाख तो बहुत ज्यादा कह दिया, जैसे ही वो व्यक्ति महीने का 20-30 लाख रुपए आराम से जमा करने लगेगा ना, तो वो कम से कम 6 महीने लगभग साल भर टिकेगा। जी हाँ, 6 महीने साल भर टिकेगा। भाई मान लीजिए जो व्यक्ति महीने का अपना जो टर्नओवर है कम से कम 30 लाख रुपए का रखता है, और वही व्यक्ति अगर 12 महीने लगातार इस टर्नओवर को सेम तरीके से चलाता है, यानी मान लीजिए आप पर डे का 500 रुपये कर रहे हैं जमा, और आप जैसे और लोग भी पर डे का वही पैसा जो जमा करते हैं वो जमा कर रहे हैं कंटिन्यू 1 साल तक, यानी उस व्यक्ति के पास टोटल 30 लाख का टर्नओवर वाले लोग हैं, जी हाँ, महीने का, तो वो आराम से 3 करोड़ 60 लाख रुपए के लगभग पूरे साल में पैसे को जमा करता है। और जब इतना सारा पैसा जमा होगा, आप जैसे गरीब लोगों का, आप जैसे भोले वाले लोगों का, जो आप भरोसा कर रहे हैं उस पर, उसकी बातों पर और उसकी कंपनी पर,
आप जब जमा कर देते हैं और आप उम्मीद रखते हैं कि भाई इतने समय बाद इस तारीख को हमारा पैसा मेच्योरिटी होगा तो हम अपने घर में ये खरीदेंगे या फिर अपने बच्चों के लिए ये करेंगे, या फिर हम अपने किसी का लिया हुआ पैसा जो एक साथ ब्याज पर आपने लिया था उसका आप पैसा चुका देंगे जैसे उस कंपनी से मेच्योरिटी होगी, इस सपने आप सजा के रखते हैं। और कई भाई बहन तो हमारे ऐसे होते हैं जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर पे तारीख पर गोला लगा देते हैं और लिख देते हैं कि इस दिन हमारे पास इतना पैसा आएगा और इस दिन खुशहाली होगी। ऐसे ऐसे अपने जो है टारगेट बना के चलते हैं आप लोग, और आप लोग अपने सपनों को सजा के रखते हैं कि काश बहुत जल्दी आ जाए हमारा वो दिन जिस दिन हमें ये मैच्योरिटी होनी है। लेकिन वो दिन आने से पहले पता चलता है कि एजेंट का मोबाइल से जॉब हो गया है, एजेंट पिछले 15 दिनों से घर पर नहीं है, एजेंट जिस कंपनी से जुड़ा था उस कंपनी का मालिक जेल में है। जी हाँ, ऐसी जब खबर आपको मिलती है तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है कि आखिर हुआ कैसे, क्या हो गया ये। तो गाइस ऐसे चीजों में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। देखिए, मैं मानता हूं आप एक छोटे दुकानदार हैं, मानता हूं आप एक छोटे बिजनेसमैन हैं, मानता हूं आप कोई एक छोटे जो है सैलरी वाले जॉब पर्सन है, मानता हूं मैं आपके पास एक साथ लाखों रुपए इकट्ठा नहीं हो पाता है, मानता हूं मैं कि आपको अपने आप में विश्वास रहता है कि कंपनी नहीं भगेगी। लेकिन दोस्त, जिस दिन ऐसा हो जाता है तो उस दिन क्या महसूस करेंगे आप जो पैसा पर डे एक साथ इकट्ठा कर रहे थे कि हमें जब मिलेगा तो हम अपने इस काम में लगाएंगे, क्या वो काम फिर आपका हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना दोस्त। तो सबसे बेहतर है कि आप किसी भी कंपनी पर इतना ट्रस्ट मत रखिए, इतना विश्वास मत करिए कि आप अपने पैसे को उसके हाथ में दे दें। जी हाँ दोस्तों, आप एक बात को याद रखिए, आपने जब लास्ट बार किसी व्यक्ति को उधार दिया होगा 1000 रुपये, 5000, 10,000 या जितना भी आपने उधार दिया होगा, क्या उस व्यक्ति ने आपके पैसे को आपके दिए हुए अनुसार टाइम पे पैसा लौटाया? आपका जवाब आएगा नहीं। आपने लास्ट बार जिसको पैसा दिया होगा ना 100, 200, 500 जितना भी आपकी जरूरत के हिसाब से जितना भी आपके पास रहता है उस व्यक्ति को आपने दिया होगा, ठीक है। वो व्यक्ति ने आपका पैसा सच्चे दिल से बिल्कुल सही समय पे नहीं लौटा पाया तो एक कंपनियां आपका और आप जैसे भोले भाले हजारों लोगों का करोड़ों रुपए एक साथ इकट्ठा करेंगी, ये पैसा क्या लौटा पाएंगे? क्योंकि कंपनियां तो आपको देखी तक नहीं, कंपनी के मालिक ने आपको नहीं देखा, मालिक ने और आपने मालिक को नहीं देखा, आप सिर्फ एजेंट के भरोसे चलते हैं और इतना सारा पैसा अपनी जेब से उसको लुटा देते हैं, दे देते हैं, ये जान करके भाई हमारा पैसा एक साथ मिलेगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि इकट्ठा मिलेगा। तो भाई ऐसे में आप लोग अपने लिए किसी गुल्लक को भी यूज कर सकते हैं, आप अपने पर्सनली खाते में पैरे के पैरे डाल सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसी चीज़ें चल रही है ना, तो यहाँ से आप सीधे अपने खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे खाते में डाल दीजिए जहाँ से आपको बैंक जाकर ही पैसे निकालना पड़े, तो वो पैसा जैसे ही साल 2 साल में आपका जो 200-400 रुपये पैरे के हिसाब से रहेगा, जैसे ही वो कई हज़ार में कन्वर्ट हो जाएगा, जो जैसे ही वो एक साथ हो जाएगा 2-4 साल का पैसा, उसको आप निकाल के जा सकते हैं। मान लीजिए वहाँ थोड़ा सा ही इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन हाँ, आपका पैसा कहीं चला जाए वहाँ से मजाक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, पैसा सुरक्षित रहेगा दोस्तों। तो ऐसे में आपको सावधान रहना है और जागरूक बनना है, किसी भी ऐसी कंपनी पर विश्वास नहीं करना है, झोला छाप जैसी कंपनियों पर जो सिर्फ आपको पैसे के कैलकुलेशन ही सिखा रही हो, बस बेनिफिट ही बता रही हो कि भाई अगर आप 10 लाख रुपए की एफडी करते हो तो आपका 6 साल में या फिर 5 साल इतने महीने या फिर 8 साल में डबल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपका 8 साल तक पैसा जमा रहेगा कंपनी में, डबल होने की तो कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन हाँ, आपका पैसा लेकर 8 साल से पहले ही गायब हो जाएगी कंपनी, नामो निशान भी नहीं रहेगा कंपनी का, यहाँ तक कि आप खुद भूल जाएंगे कि कंपनी का नाम क्या था। जी हाँ, तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी इन चक्करों में नहीं आना है। अगर आपके पास वाकई में पैसा है तो आप अपने किसी भी अच्छे धंधे बिजनेस में लगा सकते हैं या फिर किसी चाहने वाले को दे सकते हैं जो आपका सगा, आपका चाहने वाला हो, जिस पर आपको भरोसा हो कि भाई ये व्यक्ति हमारे पैसे को अपने पैसे से भी ज़्यादा सुरक्षित रखेगा। या फिर सबसे सुरक्षित है आप अपने किसी भी नज़दीकी बैंक में जमा कर दीजिए। जी हाँ, कोई भी बैंक में जमा कर दीजिए और वहाँ से एफडी वगैरह करा सकते हैं। भले ही वो आपको 10 से 15 साल में पैसा डबल करके देंगे, लेकिन वो पैसे की गारंटी रखेंगे कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसी बातों पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। जो व्यक्ति आपसे कहे कि आपका पैसा 5 साल में, 6 साल में डबल हो जाएगा,
या फिर आप पर डे का जमा रखिए करिए और आपका साल में वही पैसा फुटकर एक साथ आपको मिल जाएगा। भाई ऐसे में सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दोस्त जब बुरा हो जाता है, कंपनी भाग जाती है, जब हमारे साथ धोखा हो जाता है तो भाई साहब बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है। तो इन बातों को, छोटी छोटी खुशियों को अपनी लुटाइए मत, किसी को दीजिए मत, किसी से चोरी मत करवाइए। बस जागरूक बन के अपने पैसे को अपने ढंग से यूज करिए और अपने सही तरीके से यूज करिए। आपको हमारे संदीप डिजिटल साथी यूट्यूब चैनल पर बहुत से ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहां से आप जो है अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं और जो है पैसे को कमा सकते हैं और अपने कमाए हुए पैसे को भी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसी जानकारी आपको हमारे चैनल से मिलती रहेगी, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल पे पड़े हुए और वीडियोस को देखना है ताकि जानकारी आपसे मिस ना हो। अब आपको लग रहा होगा कि भाई पैसे को आप कहाँ इन्वेस्ट करें, जब आप बोल रहे हैं इनमें इन्वेस्ट मत करिए, तो भाई बहुत सी ऐसी कंपनी है जो जेन्युइन कंपनी है, जो जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, उन पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उनको आपको देखना है, परखना है, समझना है कंपनी के एमडी कौन है, कहाँ के हैं, कैसे हैं, उनका फोटो तस्वीर कैसा होता है, वो क्या जानकारी देते हैं, क्या विजन है उनका, क्या मिशन है, सारी चीजें उनका होना चाहिए आपको पता। तब आप आराम से बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे फिर वो एफडी हो या फिर आईडी हो। जी हाँ, आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर आप सिर्फ एजेंट के ही बलबूते पर कूद रहे हैं, आपको लग रहा है कि एजेंट हमारे यहाँ का है, हमारे घर के सामने का है, या फिर एजेंट हमारा रिश्तेदार है, वो पैसे अगर कंपनी चली जाएगी तो अपना घर बेच के चुकाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला दोस्त। क्योंकि आपने कोई भी सही कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है। कोई फेक कंपनी होगी तो एजेंट भी हाथ खड़े कर देगा, बोलेगा कि भाई मेरा भी पैसा लॉस हो गया, मैं क्या करूं। तो ऐसे में कुछ नहीं होने वाला। अगर आप रिपोर्ट वगैरह भी करेंगे, अगर आप उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे, तो सिर्फ मुकदमा ही बना रह जाएगा, उस व्यक्ति को सजा ही हो जाएगी। लेकिन वो व्यक्ति पैसे कहाँ से लौटाएगा जब उसके पास रहेगा ही नहीं, तो वो पैसे लौटाएगा कहाँ से? सोचिए दोस्त, अगर मान लीजिए आपके पास पैसा है ही नहीं और आपको किसी का पैसा देना है, आपके पास बिल्कुल उतने पैसे चुकाने लायक प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो क्या आप उस पैसे को चुका पाएंगे? उसके नहीं चुका पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर आपके ऊपर कोई कितनी भी कार्रवाई क्यों ना कर दे। जब पैसा हाथ में है ही नहीं और आपके पास कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो कहाँ से चुकाएंगे? नहीं चुका पाएंगे ना दोस्त। तो ऐसे में आपको खुद सोचना है और समझदार बनना है। अगर कोई एजेंट कम से कम 50 लाख रुपए का टर्नओवर खड़ा कर रहा है और बोल रहा है कि भाई मैं दूंगा, तो एक बार उसकी हैसियत देख लेना कि उसकी हैसियत है 5 लाख रुपए की। क्या वो महीने का 1000-10,000 रुपए कमा लेता है? वो खुद ही आपके पैसे पर जी रहा है। वो खुद, अगर आप पैसे जमा नहीं करेंगे तो उसका चेक बनना बंद हो जाएगा, उसको अगले महीने उसकी सैलरी नहीं आएगी। तो ऐसे में दोस्तों, आपके ही पैसे से वो सैलरी कमा रहा है और आपको दावा करता है, सीना ठोक के बोलता है कि भाई आपका पैसा मैं दूंगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है दोस्त। जागरूक बनिए, सुरक्षित बनिए। और हाँ, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं ताकि आपका टाइम कीमती है और आप आराम से सीख सकें और समझ सकें। तो दोस्त नमस्कार।